बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में सम्मिलित होने के साथ साथ भारत के भी 4 धाम में सम्मिलित एक धाम है और बद्रीनाथ धरती पर स्थित 8 बैकुंठ में से भी एक बैकुंठ माना जाता है। बैकुंठ अर्थात जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। और हमारे पुराणों, वेदों और स्कल्पचर्स में भी इस बैकुंठ को भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। तो बद्रीनाथ ऐसी जगह है जहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। यह बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार भी माना जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे बद्रीनाथ जी के और आपको बताएंगे कि अगर आप बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप बद्रीनाथ कैसे पहुँचें। बद्रीनाथ पहुंचकर वहां आप कहां स्टे कर सकते हैं। आपको बद्रीनाथ आने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, क्या पौराणिक कथा जुड़ी है बद्रीनाथ मंदिर से, कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट है बद्रीनाथ आने का, कब कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ जी के और कब कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ जी के, केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएं और बद्रीनाथ से केदारनाथ कैसे जाएं, और आपकी इस यात्रा में आपका कितना बजट हो सकता है, आप कैसे अपना बजट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां बद्रीनाथ जी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे आपको बद्रीनाथ आने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले ये जानते हैं कि बद्रीनाथ पहुंचा कैसे जाए। लेकिन उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक वीडियो बना दी है 4 धाम यात्रा की, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसका पूरा आइडिया मिल जाएगा और हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश, जहाँ आप इजीली बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस इजीली आप पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश में गवर्नमेंट ISBT के पीछे प्राइवेट ISBT है, जहां से मॉर्निंग में 4 बजे आपको बस मिलेगी जो आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ लेकर के जाएगी, जिसका प्राइस 620 रुपये है। आप इस बस में डायरेक्ट बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 290 किलोमीटर के आसपास की है। जो बस आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट से होते हुए बद्रीनाथ तक लेकर के जाएगी। इस बस को ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचने में करीबन 11 से 12 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप बोलेरो से बद्रीनाथ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक की बोलेरो मिलेगी, फिर रुद्रप्रयाग से जोशीमठ तक की, फिर जोशीमठ से आपको बद्रीनाथ तक की बोलेरो मिल जाएगी। आप ऐसे भी बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। इसमें भी आपका 800 से 850 तक का खर्चा आ सकता है। अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ रहे हैं तो आप वाया रोड आराम से बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हैं, या आप चाहें तो रेंटेड बाइक लेकर भी आप बाय रोड ऋषिकेश से इजीली बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हरिद्वार से भी मॉर्निंग में 4 बजे बद्रीनाथ की बस निकलती है, आप चाहें उससे भी बद्रीनाथ डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ये बस भी ऋषिकेश होते हुए ही बद्रीनाथ जाएगी। और अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से मॉर्निंग में 4:30 बजे बस जाती है जो आपको सीधा बद्रीनाथ ड्रॉप करेगी। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी 220 किलोमीटर के आसपास की है। तो आप कैसे भी इजीली बद्रीनाथ बाय रोड पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ पहुंच के अब बात आती है स्टे की। स्टे के लिए आपको यहाँ पर कई सारे होटल्स और कई सारी धर्मशालाएं आराम से मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सीज़न में आपको महंगे होटल्स और महंगी धर्मशाला मिल सकती है। ठीक ठाक होटल के प्राइस 2000 से 2500 तक वेरी कर सकता है। और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो भी आपको पर गद्दा और कंबल के 400 से 600 रुपये आराम से लग सकते हैं। कई धर्मशाला हैं यहाँ पर, जैसे मेरठ धर्मशाला,
अलवर धर्मशाला और भी कई सारी धर्मशाला हैं। यहाँ पर GMVN का भी स्टे है, तो आप चाहें तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर एक बांगड़ भवन है जो कि बस स्टैंड से मंदिर के रास्ते में पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टे ले सकते हैं और यहाँ पर स्टे आप डॉर्मेट्री का भी ले सकते हैं जिसका प्राइस 500 रुपीज़ है और जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी, वेल ओरिएंटेड और वेल फर्निश्ड डॉर्मेट्री है। यहाँ पर आपको एक गद्दा, 2 ब्लैंकेट, एक पिलो के साथ आपको कबर्ड भी मिलता है जिसमें आप अपना सामान इजीली रख सकते हैं। और यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और यहाँ पर गीज़र की भी सुविधा है। तो आप चाहें तो अपने स्टे के लिए ये बांगड़ भवन बुक कर सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा सस्ता करना है तो आप जोशीमठ में स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए आप बद्रीनाथ की डे ट्रिप कर सकते हैं। वहाँ आपको होटल 1000 से 1200 में आपको मिल जाएंगे। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 40 किलोमीटर के आसपास की है, जहाँ से आपको बोलेरो इजीली मिल जाएंगे जो आपसे 150 रुपीज़ चार्ज करेंगे। फिर आप डॉर्मेट्री में अपना सामान रखिए, यहाँ से फ्रेशन अप होइए और चले जाइए मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन की मैं टाइमिंग आपको बताऊं तो ये मंदिर मॉर्निंग में 4:30 बजे खुल जाता है और ये मंदिर दिन में 12 बजे तक खुला रहता है। फिर 12 से दिन के 3:30 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। फिर 3:30 बजे दिन में ये मंदिर खुलता है और रात में 9 बजे इस मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो आप अपना टाइमिंग चूज़ करके ही मंदिर के दर्शन करने जाएं। मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूं तो आप शाम के टाइम पर 4, 5, 6 बजे के आसपास मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि तब भीड़ थोड़ी सी कम होती है। मॉर्निंग के स्लॉट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप शाम को दर्शन इजीली कर सकते हैं, आपके अच्छे दर्शन होंगे। फिर आप जैसे ही बांगड़ भवन से मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, रास्ते में आपको एक मार्केट दिखेगी। आप चाहें तो यहाँ से कुछ शॉपिंग, कुछ खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हैं जिन्हें देखकर आप मंदिर तक इजीली पहुँच सकते हैं। आप जैसे ही इस रोड पर सीधा जाएंगे आपको गीता मंदिर दिखेगा। वहाँ से आपको थोड़ा आगे चलकर राइट लेना है। जैसे ही आप वहाँ पर राइट लेंगे, वहाँ पर आपको टोकन लेना होगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं उसे दिखाकर वहाँ से आपको टोकन की रिसिप्ट मिलेगी। आप यहाँ से अपनी स्लिप लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए मंदिर के लिए। आप जैसे ही आगे जाएंगे वहाँ पर आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। इस ब्रिज से आपको मंदिर के दर्शन होने लगेंगे। आप इस ब्रिज पे आगे जाएंगे तो यहाँ आपका टोकन चेक होगा। टोकन चेक कराने के बाद आप वहाँ से लेफ्ट में सीढ़ियों के थ्रू होते हुए नीचे उतरेंगे और सीधा वहाँ पर आपको पहले तप्त कुंड दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ इस तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं। इसे काफ़ी औषधीय माना जाता है। माना जाता है इस तप्त कुंड में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपके सारे चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से जैसे ही आगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आपको मंदिर के पट के दर्शन होने लगेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मंदिर सामने से देखने पर। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार अलकनंदा नदी की ओर देखता हुआ है। इस मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, जो कि एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत में मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। तो आप यहाँ पर लाइन में लगिए और दर्शन के लिए अपने नंबर का वेट कीजिए। नंबर आने पर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही मंडप है, जहाँ की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती करते हैं। यहाँ पर आप अपनी विशेष आरती और पूजा भी करवा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी मूर्ति है, जो कि शालिग्राम से निर्मित है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। तो भगवान विष्णु उस हिम में पूरी तरह डूबने लगे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी थी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर
एक बेर यानी कि बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुड़ गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। इसलिए इस धाम में भगवान विष्णु की ध्यान मग्न मूर्ति है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख, दूसरे में चक्र, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित हैं। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। बद्रीनाथ की इस मूर्ति को 8 स्वयं प्रकट हुई विष्णु जी की प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इसलिए इस धाम की महत्ता और बढ़ जाती है। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। इसलिए मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खोले जाते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। मंदिर के कपाट खुलने का दिन अक्षय तृतीया का दूसरा दिन होता है और मंदिर बंद होने का दिन दिवाली के दूसरे दिन यानी कि भाई दूज वाले दिन होता है। तो आप इस बीच में कभी भी बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर परिसर में और भी कई सारे भगवान की मूर्तियां हैं। उनमें से लक्ष्मी जी की मूर्ति, हनुमान जी की प्रतिमा, गरुड़ जी की प्रतिमा और क्षेत्रपाल घंटाकर्ण की भी प्रतिमा शामिल हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हैं। तो आप ऐसे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। बाहर आकर आप मार्केट में खाना खा सकते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं। फिर आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए रात में और नेक्स्ट डे उठकर 7 बजे ही बस स्टैंड से आपको ऋषिकेश की बस मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उससे ऋषिकेश पहुँच सकते हैं 620 रुपये देकर अगेन। या अगर आप यहाँ से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो भी आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है और यहाँ से 5 बजे से 6 बजे के बीच में केदारनाथ के लिए बस जाती है। आप उससे डायरेक्ट सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। या अगर आप माना गांव जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप माना गांव के बोलेरो पकड़ सकते हैं और आपको वो माना गांव ले जाएगी। माना गांव में 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप वहाँ पर लुप्त हुई सरस्वती नदी देख सकते हैं और वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप वहाँ से वसुंधरा वाटरफॉल भी जा सकते हैं। या आप चाहें तो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर की दूरी पर गोविंद घाट है, वहाँ जाकर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकते हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, आप ऐसे बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा के लिए आप अपने साथ एक वुलन जैकेट या गर्म कपड़ा ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हर टाइम सर्दी रहती है। तो दोस्तों, यात्रा के बाद अब हम बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ 620 रुपये में और बद्रीनाथ से अगेन ऋषिकेश 620 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद है स्टे। बद्रीनाथ में स्टे थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप बांगड़ भवन में अगर आप स्टे लेते हैं आपको 500 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाएगी जो कि वर्थ है। साफ़ सुथरी डॉर्मेट्री और साफ़ सुथरा वॉशरूम आपको मिल जाएगा। इसके बाद है फूड भी यहाँ पर आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर आपको 200 से 250 रुपये तक की थाली पड़ेगी। तो आपको ये ट्रिप ऑन एन एवरेज 2200 से 2500 तक की पड़ सकती है। अब अगर हम बात करें सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर विजिट करने की, तो जैसे ही कपाट खुलते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होना शुरू हो जाती है। तो आप मई और जून को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर मानसून रहता है, तो आप इन सीज़न को भी अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। आप मिड सितंबर के बाद एंड अक्टूबर तक बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तब यहाँ पर भीड़ भी थोड़ी कम रहती है और मानसून भी चले जाता है और आपके दर्शन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये टाइम आप प्रेफर कर सकते हैं बद्रीनाथ यात्रा के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हैं।
और अगर मैं कोई भी डिटेल देना मिस कर गया हूँ तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय बद्री विशाल।